कल जैसे बताया कि सत्य है वही है, अपनी जगह स्थित है। हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं इसको हम बदल सकते। और दूसरी बात ये है कि इस मानव चेतना में हम उस सत्य को जान नहीं सकते। यह तो मानना चाहिए कि साइंस अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है और उसने कुछ तो फायदा नहीं किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के पहाड़ तैयार कर दिए। प्लास्टिक युग में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर प्रदूषण। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठा है। वो ये नहीं जानता है कि कितने दूर जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में उसी पर लगाता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमने प्राप्त की है, ये हमारे क्रांति में, हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज मिली। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया कि जिससे हम मानव बने, सहज में आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज में प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज कि आप मानव हैं। और इस मानव सृष्टि में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाए और चाहे तो नरक की ओर जाए। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग सोचते हैं कि पागलपन की बात है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज किए बगैर ही अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना लिया है और उसी पर हम जमे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं कि तू चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले। आज हम देखते हैं ये फूलों को, सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बन पाते। और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और देखें तो देखें कि हमारे एक आँख, हमारी नाक, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कारपूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अमीबा से बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में एक अमीबा से इतने सारे इंसान संसार में बन। बहुत सी चीजों का साइंस में उत्तर ही नहीं और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य है। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त किए, ये वो नहीं जा सकते। वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन, ये उत्क्रांति कैसे। इसका कोई भी उनके पास आप विवरण नहीं पाएंगे। उसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं तो ये बताइए कि सहज वो बीज कैसे पनप जाता है।
और क्योंकर पनपता है, और जिस बीज को हम बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहता है। और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपाधि बनाना। कितना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है, लेकिन हम जीवित कार्य को और देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा जीवित कार्य, ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य में वही सारा जीवित कार्य करें, वही हमारे हृदय में स्पर्श। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप सोचेंगे हम कुछ कथा कह रहे हैं, सो बात। इसे एक धारणा समझना चाहिए, हाइपोथेसिस समझना चाहिए, और जब हम इसे सिद्ध कर रहे हैं तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक हैं, हम इंसान जैसे, हम किसी योग्य नहीं, हम कुछ कर ही नहीं। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या करें नसीब के हाथ। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नसीब बसीब कुछ नहीं है और या भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम करेंगे सो करेंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर डूब रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो गलत गलत जगह पर जाकर के संतोष पा रहे हैं, हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई न कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में जितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो आपके पोल्यूशन की हो, किसी भी चीज की हो, इसका कारण मनुष्य मानव नहीं ये सब गड़बड़ करता। तो मानव की यही गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए, उसे में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उसे में परिवर्तन हो जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर आजकल के जमाने में लोग कुछ शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ न कुछ उठपटांग बातें लोग जो बताते हैं वो सोचते हैं। जैसे नानक राम ने कहा है, कहानी विवरण हो जाए कहे ना आपा जीतने के जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जा सकता। किसने नहीं कहा? सबने यही बात देखी। ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बॉर्न अगेन। तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है, वी आर बॉर्न अगेन। सोचने लगे कि वाह हमने पट्टी लगाई है, ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते। जो आदमी ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, वही बुद्ध है। बेकार में अपने को कहते कि हम बुद्ध हैं, आप बुद्ध नहीं हो। किसी भी तरह की धारणा मन में नहीं करती या विचार में आप उसे प्राप्त हो। ये चीज अंदर से होने की है, और वो होनी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका कारण यह है कि नितांत आवश्यक, जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये सब ये कल के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने सामने बैठे हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आप बाह्यता दे सकते हैं। इस शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपके लिए हर तरह से
पूर्णतः आराम। इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते, उनके भी आप रोग निवारण कर सकते, उनके भी मन को आप शांति दे सकते। हर तरह की उनकी आत्में अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में 10 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है और घर के जो जानवर हैं वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और 10 गुना ज्यादा दूध आती। ये तो सब प्रयोग करते। लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूं वो ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों के खराब। इसे साबुत की तरह कहेंगे कि आप अपने बारे में तो जानते ही नहीं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या है। जरा ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से लगाई जाए। इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। बस हो गया, आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपकी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको बहने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं करना, ये हो रहा है, चल रहा है, बंद रहा। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य कर जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप पूछे तो अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा को आप प्राप्त करते हैं कि इस आत्मा के प्रकाश में आप एक को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं हम आपके सामने खड़े हैं तो क्या आप आंख से देखें और आप हमें सुन रहे हैं अपनी बात, लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता है। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त है तो दूसरा प्रणाली में। धर्म में कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है और सब सोचने में बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं कि ये सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य लहरियां बहनी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं। आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, तरह हाथ करके अगर आप पूछे तो आपके हाथ में आप देखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आपको चैतन्य का एहसास इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से तो आपके लिए एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि इसी आत्मा के
प्रकाश में आप सत्य को जानते हैं। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें समझाएंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से होती है कि आपका चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते। ये नहीं ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा, पर बहुत सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जा सकते हैं कि क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ गए तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से कम के लिए शांति के बड़े दिन और गर्म तबियत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति रूप करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहेंगे। लेकिन सत्य यह है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी, आप शांति कैसे फैलाएंगे। इस वक्त आपके अंदर विचारों हलचल होती है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार उठता है और डूब जाता है। यह विचार आपके भविष्य से और भूतकाल से आता है, किंतु ये वर्तमान काल में आपको जानना है कि आपके विचार है। जब आपकी कुंडली चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में जगह है जिसे विलंब। उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आपके विचार समाधि को प्राप्त है। ये आपको पहली प्राप्ति होती है कि आपके विचार समाधि को प्राप्त है। उसके बाद जो हमारा कानून है ये खुद जाने है हमारे अंदर, ये बाहर की शक्ति अंदर रहने लगे और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ एक लीला की तरफ देखता है, एक नाटक की तरफ देखता है, उस पर इन सब चीजों का अंतर हो जाता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर जब आप नाव पर चढ़ते हैं आपको फिर कोई डर नहीं करेगा। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ते हैं, उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों और उसके बाद आप खुद ही एक पैराम हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने दिल को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक विराट के अंगों पर चलते हैं, लेकिन ऐसा कहा ही जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं एक होता है माइक्रोपोजम और एक होता है मैक्रोपोजम, कहने की बात।
और जब बूंद सागर होता है, जब बूंद सागर होता है, तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी बैठी है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर। मैं कुछ नहीं करती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये बात है, वो सारे से सत्संग में बैठे कोरोनाकाल व्यक्ति में आराम से आपकी माँ बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए, मैं अपने बच्चों को या बच्चे को पुनः वो तो इतनी लालच है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैंने इस कार्य को संपन्न करूं, लेकिन आज तक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है जब आपको स्वाभाविक तरीके से ये प्राप्त हो सकता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार। आत्मा के बारे में अनेक बातें कही गई कि उसमें अनेक तरह के आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद और निरा आनंद, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद में आप उस आनंद और आनंद में इसका मतलब ये नहीं कि आप असलियत से नहीं बोलते हैं, पर आप असलियत से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है उसको देखिए तो उसका हल कहाँ मिलता है। जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल जाते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल निकालें। आज मेला ये युग बहुत महान है। नरदमन की आख्यान में था जबकि नल को समय बिछोहा और बहुत सुखी थी। एक दिन उन्हें कड़ी विद्यालय में उसको पकड़ लिया, मैं मार ही डालूंगा तो तेरे कारण लोग संभ्रांत हो जाते, तेरे कारण लोग खो जाते, तेरे कारण लोग शुद्ध हो जाते, तो मुझे तुझे बाहर डाला। उस वक्त उसने नर्स से कहा चलिए ठीक है, तुम पहले मेरा महान जान लो कि मेरा क्या महान, उसके बाद तुम मुझे मारो। मेरा महत्व ये है जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं कमरों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं वो एक सर्वसाधारण गृहस्थ में जन्म लेंगे और उसको कर्ज में ही वो उस सत्य को प्राप्त करें। अब मुझे मानना हो तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसी स्थिति होगी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा इन सब चीजों में से निकलने का कोई न कोई मार्ग है। वो मंदिरों में जाकर थक गया, मस्जिदों में जाकर थक गया, वो पॉलिटिक्स में जाके थक गया और दुनिया में ब्राह्मण करके थक गया और अब कहेगा आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो साधक बनेगा, जब वो साधक बनेगा तब सही प्राप्त। ये बिल्कुल सही बात आज मैंने बहुत भविष्यवाणियां बताई, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं की करते मानना कि तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ 50 वर्ष कृपय शुरू हो गया और ये युग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त डायनामिक और ये परम चैतन्य इस कार्य करता है।
हर पल आपको अनुभव आएगा आपका साक्षात्कार हुआ कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद कर रहा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा हुआ है, समझ नहीं आता मुझे जरूरत सामने से चल जा रही सामने चला रहा है, नहीं हर समय मैं ऐसे आनंद में भी हूँ। तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपके पहले आत्म साक्षात्कार करना है। सिर्फ अगर कोई कहना कैसे आनंद मिलता है मुझे लगता है अपने को बुलावे नहीं करना और अपने साथ ईमानदारी करना। अगर ये सब चीज आपके लिए है तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। और अगर आपकी एक कुंडली है और आपकी माँ है अपनी की जो कि आपके बारे में जानती है और जो लगाई है कि आपको किसी तरह से आत्म साक्षात्कार दे, तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए। इसे शंका करने की कौन बात। आपसे कोई रुपया पैसा मांग नहीं रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए या कोई उस चीज को आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उनसे बहुत खबरदार है। परमात्मा को क्या बनाए तो पैसा समझता है क्या, कभी नहीं। ये तो हम लोगों ने बनाया है, परमात्मा से क्या बात है। पर हम लोग जो है अभी ऐसे संस्कारों में पड़े हैं कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते हुए गाली समझ लेना चाहिए। परमात्मा ने जो सवाल किया इसके लिए हमने कभी पैसा दिया है, पर जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए भी कर सकता है। ये सब मनुष्य की हिमाकत है, इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये जितनी गुंजाइश है उतनी ही आशापूर्ण भी कि घर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है। सारे समाज का समाज, सारा बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही घर परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित न हो लेकिन काफी तादाद लेकर परिवर्तित हो जाए तो दुनिया में, क्योंकि एकदम आप निर्भर हो जाए, एकदम आप समझ निर्भय हैं और आपको पूरा रास्ता दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है और आप मंजिल पे बहुत आसानी से पहुंच। ये सब सुनने में आपको अजीब सी बात लगी होगी और सोचते होंगे बड़ी चमत्कार, किंतु ऐसी बात है। ये सब बातें हैं और आज यही आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। सब जहाँ भी इससे बैठे हुए हैं सबको ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। ठीक आपको एक ही बात है सोचने की कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं लाती, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान करना ही है। आप स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा है, क्योंकि कुंडली जो है वो शुद्ध इच्छा है। बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर बनाए, फिर हम इसको रखें, फिर हमें वो चाहिए, मतलब जो चीज जीती उससे तो हम संतुष्ट होते नहीं। और आप जानते हैं काफी सरकारी है ये कौन सा लेवल फैशन और तो कभी हम खत्म नहीं होने वाले क्या दूसरा। इसका मतलब ये कि हमारी जो इच्छाएं नहीं, बिल्कुल हमारी इच्छाएं की इच्छा नहीं है, शुद्ध इच्छा एकमात्र है। चाहे उसके बारे में आप जाने या न जाने, इस परम चैतन्य में हमें एकांतकारिता प्राप्त, ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। जाने अनजाने यही शक्ति हमें हर जगह ले जाती है और हम इसको देखते हैं। कोई पैसे में खोजता है, कोई सत्ता में खोजता है, कोई घर गृहस्थी में खोजता है और अंत में जानता है इन सब में वो आनंद फिर वो होता है और सोचता है किस जगह से परम आनंद मिल सकता है और वो जगह हमारे अंदर हमारे पेट है। किंतु सिर्फ इसके बारे में बोलने नहीं,
पढ़ने से, लिखने से, सोचने से कुछ नहीं। ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, एक्टिवाइजेशन होना चाहिए। प्रत्यक्ष में ये चीज घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज प्रत्यक्ष में नहीं होगी तो सिर्फ बात की बात रह जाएगी। और ऐसी तो बातें अपने देश में सभी लोग बहुत जरूरत से ज्यादा करते हैं और सबसे तो काम भी करते हैं और सभी करते हैं। पर अब तो मुझे करने वाला है ये बात मुझे चाहिए। और मैं अब चाहूंगी कि आप लोगों को देखे होंगे जब कोई प्रश्न ऐसे समझने की जरूर जवाब देना चाहूंगी। हालांकि मैं आप जानते हैं कि बहुत देशों में घूमती हूँ और हर तरह के प्रश्नों का मुकाबला करके अब काफी होशियार हो गए और हर तरह का मैं आपको कर देती। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर आपको उत्तर नहीं दिया तो आपकी मेरी जागरूक होगी ही, क्योंकि ये तो मस्तिष्क उठपटांग बात है। ये आपके बुद्धि से परे जाने की बात नहीं करती। आपके मन बुद्धि अहंकार आदि सब चीजों से परे जाने की बात है। और उसके लिए किसी तरह का निर्णय करना, तर्क करना या उससे बातचीत करना, उससे कुछ नहीं। ऐसे तो मेरे व्यक्तिगत की जरूरत नहीं, लेकिन बगैर व्यक्तिगत के लोग समझने की बातें कि वैसे कैसे आपके साक्षात्कार हो सकता है। ये तो प्रेम की बात है और प्रेम का कार्य। प्रेम में कोई जरूरी थोड़ी कि आप लेक्चर दें। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम अपने कार्य को किस तरह से करता है वही प्रेम है। मैं सोचती हूँ कि आज आप सब लोग इसको प्राप्त करें। किंतु प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीज अंकुरित हो गया और फिर आगे बढ़ इस तरह की बातें। बीज अंकुरित हो जाएगा उसके बाद चाहिए कि आप लोग वृक्ष, एक वृक्ष इस तरह का हजारों लोगों का भला कर, हर तरह की समृद्धि आ सकती है, हर तरह की मदद हो सकती है। आपको बताना चाहती हूँ लंदन में इतनी बेकार, लेकिन इतने संतों के लोग आए, चाहे हर ताप के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, एक ही बेकार सबके पास नौकरियां हो गई, सब ठीक ठाक, क्योंकि लक्ष्मी का भी तो सब है। लेकिन लक्ष्मी का है कैसे का है, इसलिए लक्ष्मी जी को भी समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी जो है वो एक संतुलन में खड़ी है। माँ एक प्रेममयी देवी, उसके एक हाथ में दोनों हाथ में कमल, गुलाब के फूल की कमल, और वो भी गुलाबी रंग, कमल में गुलाबी रंग के हाथ में दो बहुत सुंदरता से लेकर वो एक कमल में ही खड़े, मतलब ये कि बहुत उनमें साथी और किसी पे दबाव नहीं। लक्ष्मीपति की पहचान ये है कि जिस तरह से कमल का सुंदर होता है और आकर्षक होता है, उसी प्रकार उसका भी हृदय ऐसा ही सुंदर हो। और उसमें अगर कोई कांटेदार कीड़ा भी आ जाए, कोई धुआं भी आ जाए, तो भी उसे स्थान होना चाहिए, उससे भी प्रेम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि एक हाथ से ऐसा है और एक हाथ से दान होना चाहिए और दूसरे हाथ से आश्रय, जो हमारे आश्रम में है उनके प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा होना। मैंने दिन पहले एनलाइटमेंट एंटरप्रेन्योर के बारे में काफी यहाँ के लोगों को और उनकी पत्नियों को समझाया किस तरह से आपको यहाँ के लोगों के साथ एक स्वर होना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप और होना चाहिए, किस तरह से आपको इसके उन्नति के और अपनी नजर रखनी है। और जो सहयोगी है वो सब कार्यरत है कि वो किस तरह से इस वार्तालाप को इस तरह से हर देश के लोग, अब मैंने बताया कि 55 देश के लोग आते हैं ये बात करें, उनमें मैंने कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा, कभी एक दूसरों की शिकायत करते। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो इतने ईमानदार हो गए
ये आश्चर्य लोग करते हैं कि इनके बाद की महाकाली कहाँ से आ गई और प्रदेश के सहयोग इतने चरित्रवान हो गए किसी औरत के और नजर उठा के नहीं देखते। ये क्या चमत्कार नहीं, ये तो बेवकूफ कर रहे हैं और आप सफल करते हैं। मुझे आशा है आपको आज उस महान पद को प्राप्त करें। इसमें मेरा कुछ मेरा लेना है, मेरा कोई प्रकार का उपकार, कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो जिस प्रेम से करती है इसीलिए कि उसे प्रेम है, उस प्रेम में कार्य इसका लेना देना क्या बन सकता है। यही ना कि माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे उससे भी बड़ी, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, उससे भी ज्यादा प्रेम बनेगा, उससे भी ज्यादा करुणा से कल्याण है, सब तरह से खुशहाल और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा माँ क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये देश जहाँ माँ की पूजा होती है, जहाँ पर धरती को माँ की तरह से देखा जाता है, इस देश में तो आपको समझ लेना चाहिए कि जहाँ माँ को लोग समझते भी नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं, ऐसे देश पर देश उन लोगों ने माँ को मान लिया है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है कि इस योग भूमि में आप बैठे हुए, आपकी परंपराएं आपके चरित्र इतने हैं, आपके इतने बड़े बड़े चरित्रवान साधु संत दृष्टा हो गए और आप शोर से प्राप्त करें और इस तरह रहे। उनकी बात यह है कि उन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, जैसे ऋषभ वगैरह, तो वो बड़े गहरे गए समझ में नहीं आता। एक गांव तैयार है, वहां तो अनेक जगह हो रहा है, पर एक गांव की तैयार है यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा सुनिए कि 22,000 सहयोगी वहां पर कार्य में 22,000 और एक गहरे तो फिर इस देश में जहाँ पर हमने हमेशा सत्य की बात, जहाँ हमेशा आत्मा की बात की है और जहाँ से हमेशा परमात्मा की खोज है, ऐसे महान ये कार्य कितना महान बनाते हैं। मुझे पूरा आशा है कि एक दिन हम लोग सब जागरूक होकर इस सत्य को प्राप्त करें। तो आप सबको मेरा आनंद आशीष। First to get yourself right, then you will know who is the real being who is out. But as a mother, I would say that if you have a being, then you should be at least in perfect health. Otherwise, why are you keeping a being? Minimum. Any mother would say, Baba, what's the use having a guru when your health is not also? Also, you have a guru and your mental is also. So what's the use of having such a circle? So there's something wrong either with the guru or with yourself. So first of all, the best thing is that we should get ourselves in a position, in a state, by which we ourselves can know who is right and who is wrong, who is real, who is unreal. These days gurus are available everywhere, you know that. Anybody calls themselves a guru. I mean, I have to find in Bengal, especially in Calcutta, everybody says I'm Baba, if you are 58, all right. What speciality you have got as 58? What did you get as mystic personality? What are you different from others, or you are going to become fundamental? Then some will say, I'm dead, I'm Christian, I'm Hindu, I'm Muslim.
What is the difference between the Muslims and Muslims? Is there any difference in mind? Except one put the clothes this way, another doesn't close that way. One will shave the hair, another will not shave. What is the basic difference in these people? I don't know. Somebody says we follow Buddha. But what is the enlightenment you have got? Nothing. Buddha has said that the future Buddha has said, Bodhisattva means you will become Buddha and you will be doing work with people. You will be doing Kalyana of others. That is Bodhisattva. What powers have you got going to any guru? They say, I follow this guru, whether I will. Why am I sick and why do you follow that? Better give up all such gurus. I would say them. You should have your free mind just now for the time. Also, it is said that we must have every Shastra thing we should have guru. But guru should be a Sadguru. Somebody comes out of the jail and wears the kasha, everybody starts following. Even women who get puzzles and say, I am Durga Mata, this, that, people fall at it. I mean, it is absolutely brainless. Imagine Durga Mata coming in a mixer. I mean, imagine. Is it possible? All kinds of tantrika, this, that, this. Bengal is poor because of that Viskari Vidya and this useless guru. That's the reason the poverty comes. The day you can remove this shackle from your mind and get your realization, you will see how you exist. I do not want to go into controversy or to tell you anything about anything, because it's a very long list that I think. Best thing is you become your own guru. Why do you need a guru? You become your own guide. In the life of the spirit, you can guide yourself. You don't want to have any guru outside it. But first I say that you can become your own guru. Also sometimes the Buddha business comes out of insecurities and fears. That my guru will look after. Why? You should look after yourself. If you have decided on that I will stand on my legs, you will have your self-life. Don't have to decide on it. Just you have to surrender your ego a little. That's all. This ego is really standing in you. And it's made, as you see here, let me show you the ego part. Tremendously alone, like our sister. And this ego is the one that even covers the super-ego of a connection. And when it covers that, we are one hard nut. Nobody can talk to them. They be convinced people. If you tell them something, just goes into that head and it comes back. But what is the use of such a head? If this head
is just going, give us trouble. It is better to break the nothing and let all this nonsense out. It's very simple, the people. And don't believe these people when they tell you you are happy, you are horrible, you have done this thing, that thing, give me a cow and I'll save your mother in the heavens. We are all intelligent people at this, Bengalis are known for their intelligence. One Bengali goes abroad and he thinks what a brilliant man. But in his own country, he is dominated by the idea that after all, you see, these are gurus and these are these people whom you must respect, who tell you that you are a father. Never respect a man who says such a horrible thing. Never. I am your mother, and to me you are very dear. And I don't think anybody is a sinner here at all. Please believe me when I say that. And the way I love you, you have to love yourself, and I am respect for you. Complete respect. You will know your own truth. You will know what you are. It's very simple to know yourself. And when this connection is established, like this instrument has to be connected to have the meaning in the same way. Once you are connected to the meaning, you will know how glorious you are. Then you can, before that, do not have any gift. It is very important before we start the process of self-reliance. That we don't have any evidence about it. Often, also, one has to be humble about it, that you have to have your self-realization. Like somebody comes to me with a revolver and says, Mother, give me my realization. The Kundalini will not fight, but how can I give him realization? If you just stick down there and may never. See, she understands everything, what to do. As certain nourishment is needed for sprouting the seed, also for breaking the Kundalini, we have to know that in our own humble way. Christ has said that you have to become like small children when you want to enter in the kingdom of God. If tremendous things happen inside also, your Muladhara Chakra just stops its function completely. And basically regularized. That means you become absolutely innocent at that time at this time. You get back your innocence. Whatever you have lost, get it back. And that innocence is so pure, so beautiful. And such a person, even if he pays attention to someone, that can help their other person. Even at the dark, it's sufficient. Because this love I'm talking about is a very powerful love. It doesn't want anything. It loves because it loves. We have never known the power of love. We know the power of hatred only. With some excuse, we find out how to hate others.
I mean, of course, in India, people don't say like that at the West. They say, I hate you. I mean, in India, some say, like we said, Guna Karta Hu, people will think that he is mad, he will Guna Karta. We don't even say such things, but we say, Guna Karta Hu. That's a big guy like that. This is our culture, we never say that. So this powerful love that is all around nourishes your chakras, nourishes you, and all the time it's going. So the potential that you have to fight. And the potential, when it will flower, you'll be amazed at yourself what you are. You are so pure in it, which are absolutely nirvana, Hari. I'm making the Hari star by making Hari people. What are these people making Hari stars by giving? How can you make people Hari by giving? I can't understand. If you have to make the Hari, clean it, you have to wash it, not to destroy it. This is what we have to do. And all over the world, this movement has started in a very deep way. And I'm sure all of you will take it up seriously and go deep down into it and make all your powers express. Then you will know what powers you have. You don't have to do many things. Only we have meditation about 5 minutes in the morning, individually, and about 10 minutes in the evening. Now, how do you get yourself? You don't have to go to the Himalayas, stand on your head for 10 years, and 10 years on one foot, that's not done. Nothing of it. What you have to do is a very basic thing, is that you have to come to the collective. This is today's lesson. It is not individual. For individuals you have to suffer, you have to do this, nothing. Fasting is not allowed. If you want to fast for yourself is alright, but not for God. He doesn't want you to fast and suffer at all. Why should you ask to suffer? He is God Almighty, He is your Father. If you want to show temper to your mother, you just don't eat your food. It's very simple. And then the mother just falls at your feet, Baba, I eat you. Now you know this, all of it. It is the best way to punish your mother is not eating. So there is no fasting, no suffering, nothing to be done, except that you have to come to the collective. Now as you know, we don't take money. So we don't have any palaces for you for meditation. But we have simple places where you have to come like ordinary. You may be late Raja or anything. But as in Islam, whether you are king or prime minister, you don't have to sit together and pray together, do the namaz together. In the same way, we do not want to in any way to feel that you are something higher or you are going a very big position, so you must get a special chair. That is not possible. We are all just the same in front of God. So you all have to come to Brahmanism, to the collective, and the cleansing takes place automatically. In Sahaja, that's the compulsion that we have to come to this house. There's another problem that Sahaja door is open to all of us. All kinds of people can come. Every type of person can come. We cannot object to every submission. We cannot. But it is for you to achieve your own goal instead of looking at others. It
man came, this man did, he has come, who has come, you don't have to. You just come for yourself. Now you don't have to look at others, but you have to look at yourself. And that's only possible because the happening of the Kundalini which rises, and when the student rises, your attention is active, and you go inside and see for yourself. Now don't have doubts about yourself. I can see people have doubts that I may get married as inshallah. You will always get it as well. Now don't have doubts at all. That's very important that you should have complete self-confidence. It's your birthright and you will get your revelation. Vibrations are called by Adi Shankaracharya as Saundarya. And the Paramachaitanya is called as Root, as all-pervading power of God's love. And also as Sambarapanya by Paramahansa. But vibration doesn't mean that you start shaking. No, it doesn't mean that. These vibrations, if you are shaking, they stop your shaking. It's a very cool, soothing, breeze-like feeling on the hand, which Adi Shankaracharya has described as Sarinam. That is cool and cool. In the Bible it is called as the cool breeze of the Holy Ghost. All is there. Only we have to read between the lines. But not just now. Just now, Ekhi Akshara Premaka, Pareso Pandita. Let's have this Krishna. And then we talk about reading. And Bengalis are known for reading quite a lot. So, I would request you that you should concentrate only on one point, that I am going to get myself established. Yes, somebody, gentleman, has said that he has felt the cool breeze that he likes very much. The gentleman who was right about his realization, you are welcome. But go deep into it first. Deep into it. You are welcome to write. I will be very happy. There is another gentleman who has not felt the cool breeze, one looking at it, and he said, Mother, please forgive me. No, there's nothing to forgive. You have done this wrong. It's all right, there might be some objection, we'll get it today. There's one gentleman, हिंदी बोले ये तो बोले ऐसे ही बोलो तो मैं इंग्लिश बोले तो मराठी बोले क्या बांग्ला बोले इंग्लिश कह रहे अंग्रेजी में सवाल आते वैसे
वैसे तो अंग्रेजी भाषा से मुझसे समझाया नहीं जा सकता। मैंने कल बताया इस अंग्रेजी भाषा में स्पिरिट जो शब्द है वो आत्मा भी है, वो शराब भी है और वो भूत भी है। अंग्रेजी भाषा है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। उससे बदतर तो फ्रेंच भाषा है, उसे चेतना शब्द ही नहीं है। शराब के बारे में 1000 चीजें लिखी हुई है, दुनिया भर की बेकार चीजों के बारे में 1000 शब्द हुए, और चेतना भी शब्द है, शब्द है। बताइए फ्रेंच भाषा, ये फ्रेंच अपने पता नहीं क्या समझते हैं। शराब पीकर से तो ये और भी घोड़े से बैठ जाते। अध्यक्ष आप चाह रहे हैं कि वॉच मीट मी इंडिविजुअली, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं तो क्या बताऊं अपना, आज यहाँ तो कल वहाँ समझ ही नहीं आता है। कल सवेरे तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही, तो आप ऑस्ट्रेलिया आइए, मुझे मिलने आप करेंगे। अच्छा दिखता है, अभी जानी ना। वो ऐसे बच्चों के लिए जो अपने कारण मिल रहे हैं वो ठीक है, कारण आपके ठीक है, पर उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना चाहिए। इन बच्चों के सॉल्यूशन जो है वो है सहयोग से बहुत से ऐसे बच्चे ठीक हो गए। इसलिए अगर आप वाकई में इन बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सहयोग की सारी प्रक्रिया आप खुद से समझिए, और तब आप जानिएगा ये बहुत आसान है। और हाँ, मेथड ऑफ आपको ये मेडिटेशन के लिए कहाँ जाना है उसके बारे में ये बताएंगे, आप लोग तैयारी कीजिएगा। और वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है ये बात ठीक है कि भूखे बगैर में नहीं होगा। मैं भजन करने को कही नहीं, मैं तो कह रही कि आप सेल्फ रियलाइजेशन ये लीजिए। आप भूखे हैं तो नहीं हो जाए, आपको बताऊं, फिर आप उसमें नहीं रह जाएंगे, एकदम संतुष्ट। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और आप उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। और सारी व्यवस्था करने वाले परमात्मा है। आप परमात्मा की गवर्नमेंट को नहीं जानते हैं, आपको तो इसी गवर्नमेंट की आदत पड़ी हुई है, जहाँ की दूसरा ही रहना पड़ता है। हमारी दादी एक सर्वनाशी भगवान का ये एक साथ जा रहे थे भगवान से, अरे दादी के पीछे बैठे हो, तो उनको एक साथ वो सर के बल खड़े थे। तो उनका भाई तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, तो भगवान से कहना कि मैं रोज सर के बल खड़ा होता हूँ, उतनी मेहनत करता हूँ, इतना सूर्य नमस्कार करता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे कब रास्ते पर एक आदमी पड़ा हुआ, उससे कहा कि तुम जा रहे ना भगवान के पास, उसे कह देना कि मैं कैसे भूखा हूँ, मेरे खाने का इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई मैं दोनों बातें कह, वो भगवान के पास गए
जो दुकान था वो किया और बताने लगे कि आप एक साल बेचारे जितने दिन से सर के बल खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, हटोल करते हैं, कम से कम उससे मिलने की बात बता दीजिए, उनसे कब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा अच्छा उनसे कहना अभी और थोड़ी भी मेहनत करो, देखिए ये बहुत हैरान हो गया, इसमें वो चाहते हैं और ये मिला नहीं चाहते। उसके बाद वहाँ एक दूसरे साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं पूरे दिन से भूखा हूँ, मेरा कुछ खाने पीने का इंतजाम किया नहीं भगवान। फौरन मैं अपने मैनेजर को बुलाने में इसका इंतजाम जैसे करो तुम लोग को खाने पीने को नहीं। सब हैरान, वो भी आदमी भी हैरान होता है कैसे आदमी के लिए इतनी परेशानी उठा रहा है भगवान, और जो सर के बन रहा है उसके लिए कोई विचार नहीं। तो उसकी शंका भगवान कहना अच्छा तुम ऐसा करो कि जब तुम नीचे जाना तो दोनों से एक बात कहना कि मैं जब भगवान के पास गया था तो मैंने वहां देखा कि एक सुई के छेद में से भगवान ने सूर्य निकाल दिया, तब तुम देख लेना चाहा। जब वो गया नीचे पहले आदमी से मिला, उससे कहा कि नहीं क्या कहा भगवान ने, भगवान ने तो ये कहा जब थोड़े दिनों होगा। अच्छा तो कभी तो मिलेंगे ना, कहना हाँ लेकिन तुम्हें इंतजार करा। अच्छा तुमने वहां देखा, कहने मैं देखा कि एक सुई के छेद में भगवान ने एक निकाल अब भगवान के पास तो आए तो मुझे कपड़े मारे, मुझे तो ऐसी बात में विश्वास नहीं होगा। ऐसा तो सुई के लोग में से एक निकाल दे। दूसरा आदमी रियलाइज होता उसे कभी खाने पीने का इंतजाम हुआ हाँ उसको मुझे से कहा था सब खाई गया और तुमने मालूम नहीं। अच्छा क्या देखा तुमने कि भगवान ने एक सुई के छेद में निकाल दिया, बड़े आश्चर्य की बात। उससे कहा क्या आश्चर्य की क्या बात, अरे वो भगवान है, वो तो क्या दुनिया की सारी से निकाल दे, विश्व का विश्व निकाले, वो भगवान है क्या समझो वो सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परमात्मा है। क्योंकि रियलाइज होता है उसका विश्वास होना पड़ा। तो आज जो आदमी सबसे बड़ी बात कर रहा है उसके लिए मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि ये सब खत्म होता है। आप पहले अपने आत्मा को प्राप्त कर, फिर बात एक बार मुझे साम्राज्य तो आ जाए। जब मुझे कोई बताता है कि मैं सहयोग कर रहा हूँ बीमार हूं तो मैं कहते नहीं तुम कर नहीं कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर तुम्हारे विश्वास को जब रुकावट हो गया तुम अपने पे विश्वास नहीं, तुम डॉक्टर को विश्वास कर रहे होंगे और आप कोई गलत काम करो, ये तो कोई नहीं। और सही बात इस पर डॉक्टर लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि माँ आपको कैसे बीमारियां ठीक हो जाएगी। बाबा डॉक्टरों के लिए बहुत रही लोग बैठे हुए हैं, मैं तो सर्वसाधारण आदमी की बात, हम वो लोग कभी आने वाले, पॉलिटिशियन कभी नहीं आने वाले, ब्यूरोक्रेट कभी नहीं आने वाले। जो लोग आएंगे वो सर्वसाधारण लोग हैं, उनको तो ठीक नहीं जाए और बाकी ये लोग सब देते रहे पैसे डॉक्टर। तो आप अब हो गए ना क्वेश्चन बहुत हो गए तो बात देखिए। हाँ आपको रियलाइजेशन देने के लिए बहुत फिर आ गए। फिर आगे मैंने आपको बताया कि सवाल के जवाब देने में समय क्यों बर्बाद किया जाए, क्योंकि उससे कुछ रियलाइजेशन तो नहीं होने वाला। हाँ सच हो सकता है, सच everybody is ready now? Ready. Fine. आप बैठिए, उसके बाद में यहाँ बैठी होंगी तो आप लोग सब चले जाएंगे तब मैं जाऊँ।
तब कोई सा भी सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा प्यार है, उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, ना समझ नहीं होगी। तो अब आप शांतिपूर्वक पहले आपको साक्षात्कार को प्राप्त करें। सबसे पहले इसके बारे में ये बताना है कि इसमें 3 शर्त है। पहली शर्त भी मैंने आपको बता दी कि आपको पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं। पूरी तरह सबको ये आत्मविश्वास होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा दोषी हूं, इस तरह के अपने तरफ जो न्यूनता के विचार हैं उनसे छूट पाए। इन विचारों से कोई भी फायदा नहीं है, उससे नुकसान होगा, क्योंकि उससे जहां कहीं निरंतर फैसला ये तो विशुद्धि चक्र ये पकड़ रहा है, और जब विशुद्धि चक्र पकड़ जाता है तो आपको बड़ी सी बीमारी हो जाती है, से अनजाना है। वही नहीं मन लाइफ हो सकता है, और आपके शरीर से जो कुछ भी ऑर्गन है वो सारे बिल्कुल आलस में आ जाते हैं। तो कृपया आप इस चीज को किसी तरह से मान लीजिए कि आप दोषी नहीं हैं कुछ भी। तीसरी शर्त ऐसी है कि आपको एक साथ सबको क्षमा कर देनी है, एक साथ क्षमा। इसका मतलब यह है कि आप किसे क्षमा करना है, किसे नहीं करना, इसका भी विचार न करते हुए सिर्फ पहले सबको एक साथ क्षमा करें। अब देखिए कि कर आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ दिमाग जमा कर। पर जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते हैं। वो तो आराम से वॉच कर रहे हैं कि मैंने तकलीफ दी और तुम अपने को तकलीफ दे रहे हो। तो एक साथ सबको मैंने क्षमा कर दी, ऐसा एक बार अपने मन में करें। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं और जो नीचे बैठे हैं वो अपने जूते निकालें, और दोनों पैर जो जमीन पर बैठे हैं तो बढ़ जाए, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग अलग, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो एक दूसरे से अलग है। लेफ्ट साइड से हम इच्छा शक्ति है हमारे अंदर, और राइट साइड से हमारे अंदर क्रिया शक्ति। अभी भी लोग इसकी कर रहे हैं। कृपया आप दोषी नहीं हैं। अगर आपने अपने को दोषी ठहराया तो पूरा दिन यही रुक जाएगी, ऊपर चढ़ेगी नहीं। तो आप अपने को जजमेंट करना चाहते हैं, समझे ना? कृपया आप बिल्कुल दोषी नहीं है, ये समझ किसी भी चीज की जाती है। अरे भाई आप इंसान है, कोई गलती करेंगे तो इंसान ही है, तो भगवान को मैंने पता आपको भगवान नहीं, लेकिन आप दोषी नहीं है। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है ये प्रतीक रूप में जो रखें, इसका मतलब है कि आपको इच्छा है कि आपको साक्षात्कार अपने गोल पर रखिए। बिल्कुल आराम से सर होगा, इसका कर नीचे बैठने से आराम से कुर्सी पर बैठे। ये कुर्सी पर बैठे तो भी आपको साक्षात्कार है। अब जब गंगाई बह के आ गई यहाँ, तब आप बच के जाएंगे कहाँ पर, कुर्सी पर बैठो चाहे ऊपर बैठो चाहे मेरे सर पे बैठो, बात करो।
तो अपने प्रति एक प्रसन्न रहना, अपने ऊपर की नाराजगी हटा देना, अपने क्षमा करने की प्रसन्न रहना। मैं सबसे आपको समझा रही हूँ, आपकी गौरव दूंगा। अब देखना है आप इस तरह से आप जैसे मेरी हो आराम नहीं हो। अच्छा, और राइट हैंड से अपने चक्रों को लेफ्ट साइड में आपको गाइड करना है, मैंने वो अभी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हृदय के हाथ, हृदय के हाथ रखना होगा। ये तो बाद में आपको हाथ बंद करके अंदर करना है, तो पहले दिखा दीजिए। हृदय के हाथ, हृदय के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब, आत्मा स्वरूप हमारे अंदर प्रकाश है। उसके बाद ये जानने लगेंगे आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आते ही उस प्रकाश में हमारा मार्गदर्शन होता है। तो हम ही अपने गुरु हो जाते हैं, अपने गाइड हो जाते हैं, अपने मास्टर हो जाते हैं। अब इसी राइट हैंड को अब आप देखिए ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे, सब काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। इधर भी नहीं है, दोनों साइड में आगे उतर रहे हैं। ये गुरु तत्व का हमारे अंदर चक्र है, जो महान सदगुरुओं ने हमारे लिए बनाया हुआ है, जिससे हम जाते हैं। फिर अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रखें। ये चक्र जो है शुद्ध विद्या का है, माने परम चैतन्य के जो कार्य हैं, उस कार्य को इस तरह से किया जाए, इसकी विद्या आप किसी चक्र से जानते हैं जो आपके उंगलियों में बैठा है। ये शुद्ध विद्या है। एक तो कार्य विद्या तो आप जानते हैं, उसके विरोध में शुद्ध विद्या है। इस शुद्ध विद्या को आप प्राप्त करें। अब फिर अपना हाथ ऊपर के हिस्से में रखें, ऊपर के हिस्से में लेकर फिर अपने हृदय और फिर अपने गर्दन और कंधे के बीच के कोण के ऊपर रखें और अपने सर को राइट साइड में मोड़ें। अब ये चक्र मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप होशी अपने को समझते हैं तो उससे होगा। अब कुछ लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे। ना सामने 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 से करिए राइट। अब आपको अपना राइट हैंड उठाके और अपने कपाल पर आड़ा रखना है और सर को नीचे झुका के दोनों साइड में कपाल को दबाना है। और यहाँ पर आपको एक साथ सबको क्षमा करना। इसी चक्र का दूसरा हिस्सा पीछे ले, सर के पीछे। अब अपनी गर्दन पूरी तरह ऊपर उठा, यहाँ पर अपने
अपनी गलतियां न दिखते हुए, किसी को दोष न देते हुए, इस परम चैतन्य से अपने ही समाधान के लिए क्षमा मांगनी होगी। अब आपकी व्यवस्था, अब अपने हाथ को, हथेली को पूरी तरह से तान और तान करके अपने हथेली के मध्य भाग को बराबर अपने तालू पर रखें, जो एक स्निग्ध सी हड्डी के रूप में बचपन में था, वहां रख करके और गर्दन के साथ अब उंगलियां बाहर की ओर बचपन खूब जोर उससे उंगलियां अच्छा दबाव आपके तालू पर पड़े, चमड़ी पर। अब अपने हाथ को धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे क्लॉकवाइज आप 7 मरतबा घुमाइए, गर्दन में से प्रेशर से। तो हाथ को घुमाना नहीं है कि चमड़ी को या उस तालू हाथ को आपको घुमाना है। 7 मरतबा ये दबाना, उंगलियां बाहर की ओर करना है। अच्छा, बस इतना ही हमको करना है और इससे ज्यादा। अब एक चीज ये है बात कि जिन लोगों को ये प्रणाली करनी नहीं, वो कृपया हॉल से बाहर करें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि यही सभ्यता है। यहाँ बैठ करके और लोगों को झाँकना असल होगा। इसलिए कृपया जिसको ये कार्य नहीं करना है, वो अगर उसकी तरह जाए तो इसकी बड़ी मेहरबानी है। और लोगों को बैठ करके देखने की रीत ठीक और उससे दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कृपया इन लोगों को ये करना नहीं, वो कृपया चले, बड़ी मेहरबानी। अब लेफ्ट हैंड आपने और आंख बंद कर लें और राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपने दोनों पैर अलग रखें। कोई मंत्र न कहे, गले में सारी हटा दें, या कोई ऐसी पहनी हो जिससे कमर में या गर्दन पर दबाव हो, जिससे ढीला कर तावी गंदा ऐसी कोई चीज हो उसे कृपया हटा। अब उधर से हाथ रख करके आप एक बड़ा मजबूत दर्शन से 3 बार करें। श्री माता क्या मैं आत्मा हूँ? ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। आप 3 बार पूछो। आप मुझे मां कहेंगे या चाहे श्री माता जी कहें, और 3 बार आप अपने मन में पूछें, मां क्या मैं आत्मा हूँ? अब अपना नाम आपको पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में ले जाना होगा और इस जगह दबाया जाए। यहाँ पर दूसरा मूलभूत प्रश्न पूछना होगा 3 बार, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? यहाँ पर 3 बार आप अपने मन में प्रश्न करें, श्री माता जी क्या मैं
स्वयं का गुरु हूँ। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? मैंने पहले कहा कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा आदर करती हूँ और किसी भी तरह से मैं आप पर जबरदस्ती नहीं करती। इसलिए आपको शुद्ध विद्या मांगनी होगी। कृपया राइट हैंड आप पेट के दूसरे हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें और यहाँ आप 6 बार करें, क्योंकि इस चक्र में 6 कलियां हैं, इसलिए 6 बार करें, 6 पंक्तियां हैं। 6 बार आप कहें, श्री माता जी मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी मुझे कृपया आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार कहना होगा। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मानते हैं, ऐसे ही आपकी कुंडली ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर चलने लग जाती है। इसलिए हमें ऊपरी सब चक्रों को फिर से लागू करना होगा, नष्ट करना होगा। अपने आत्मविश्वास के साथ अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और करना है। और यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 बार कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये बात आप 10 मरतबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें। अब जान लीजिए कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संसार ये उपाधियां नहीं, आप पूर्ण आत्मा है, आप शुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध आत्मा को आपको मान लेना चाहिए। इसलिए अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 मरतबा करें, 12 टाइम्स। कृपया 12 मरतबा कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये परम चैतन्य ज्ञान का सागर है, प्रेम, आशीष और आनंद का सागर है। पर सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है और आप कोई ऐसी गति नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए आप अपने को पूरी तरह क्षमा करें और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधा इसके बीच के कोण में जहां तक पीछे ले जा सके रखें और गर्दन को राइट में को दे दो। ये चक्र तब पकड़ा जाता है जब आप अपने को दोषी समझते हैं। इसलिए यहाँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मतलब आप कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ।
इस तरह आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मरतबा करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ आप माफ करें या न माफ करें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में थे। तो जिन्होंने आपको सताया है उनके बारे में सोचना नहीं, उनका नाम मन में न लाना, सिर्फ आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है। और इसलिए अपना राइट हैंड आप अपने कपाल पर आ रखें और दोनों तरफ से कपाल दबाएं और यहाँ पर सच कागज अब आप कहना होगा हृदय के साथ, न कि कितने बार पूर्ण हृदय से, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। ये आप अपने हृदय से कहें, ये न क्या आप इससे बात कहें पर पूर्ण हृदय से आप कहें, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और अगर आपने क्षमा नहीं कर दी तो कुंडली नीचे ही रह गए। इसलिए पूर्ण हृदय से आप सबको एक साथ क्षमा करें। आप अपना हाथ सर के पीछे किसके में ले जाकर सर के ऊपर की ओर उन्नत कर यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां न सुनते हुए अपने को दोषी न ठहराते हैं पूर्ण हृदय से कहें, न कि इतनी बार कहना है। ये परम कहते कि मैंने कोई गलती की हो तो उसे कृपया क्षमा करो। हे परम चैतन्य, और मैंने कोई गलती की हो तो उसे कृपया आप क्षमा करो। अब आखिर चक्र के लिए अपनी हथेली को काट दें और हथेली का पिछला हिस्सा अपने तालू हाथ पे रखें। अब गर्दन को तालू हाथ बराबर चुके में रखें और गर्दन को पूरी तरह से झुकाकर अपनी उंगलियां बाहर की ओर खींच लें। ये बहुत जरूरी चीज है, गर्दन झुका। अब इस तरह में फिर से आपकी स्वतंत्रता का मार्ग है। आप गर्दन झुकाएं और मैं आपको जबरदस्ती आपके साक्षात्कार नहीं दे सकती। इसलिए आपको कहना होगा, जब आप अपने हाथ के दबाव से कालू हाथ को 7 मरतबा अब घुमाएंगे घड़ी के काटे जैसे, तब 7 मरतबा आप कहिए, श्री माता जी मुझे कृपया आपके साक्षात्कार की, माँ मुझे कृपया आप आपके साक्षात्कार की। 7 मरतबा आपको कहना होगा, क्योंकि 7 चक्रों के बीच हमारे सर है। अब अपना हाथ नीचे लेकर धीरे धीरे आंख खोलें और चश्मा पहन सकते हैं। अब दोनों हाथ इस तरह से उठा लें
अब राइट हैंड तो मेरी तरफ करके इस तरह से और गर्दन झुका के देखें कि इस तालु पास से कोई गर्म या ठंडी हवा आ रही है। इसको लिवर की शिकायत हो या कोई और इस तरह की शिकायत हो तो गर्म ही हवा आती है, और अगर आपने क्षमा नहीं किया तब भी गर्म हवा आती है। तो अभी आप क्षमा करो, देखिए कि कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा आ रही है। आप ही देखो, आप ही को अपना सब देना, मैं नहीं कुछ कहने वाली, आप बता दीजिए अंदर से कुछ ठंडी हवा आ रही है। अब लेफ्ट हैंड में इस तरह से पीछे गर्दन झुकाएंगे और देखिए राइट हैंड से कि ठंडी हवा आ रही है। किसी किसी को नजदीक आती है, किसी के दूर आती है, पर सर पे हाथ नहीं रखना है, आराम ना देखिए। किसी किसी को बहुत दूर तक स्ट्रेट किया बात, किसी किसी को नजदीक आती है, मंद मंद, पर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको हाथ में लगेगी। अब एक बार फिर से राइट हैंड में योग करें और सर झुका के देखिए कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन को पीछे करके एक सवाल पूछे 3 बार। श्री माता जी, क्या यही परम चैतन्य? 3 बार ये सवाल पूछे, क्या श्री माता जी यही ब्रह्म चैतन्य है या श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? अब अपने हाथ मेरी और इस तरह से हाथ करें और विचार मेरी और देखें और विचार, यही विचार समान इन लोगों के हाथों या इन लोगों की उंगलियों में या ठंडी या गर्म हवाएं, ऐसे सब लोग गया दोनों हाथ ऊपर करें। अब देखिए आप सबके सब हो गए पास, आप सब जनों को मेरा